अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू किताब शान उर्दू निकाल लीजिए और इस किताब से आप सभी बच्चे सबक नंबर 4 खोलें। सबक नंबर 4 मक्कार औरत, पेज नंबर 18। आप सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम सबक को पढ़ना। एक शहर में 12 सन्यासी का एक दरबार था। उसमें शर्मा नाम का एक सन्यासी रहता था। वो बहुत तेज़ तर्रार था। वो बड़े बड़े अक्लमंदों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे रकम ऐंठ लेता था। उसकी सारी जमा पूंजी एक पोटली में बंधी रहती थी। पोटली को वो हमेशा अपने पास रखता था। उसे अपने किसी साथी व शागिर्द पर भरोसा नहीं था। ना जाने कैसे आषाढ़ भूत नाम के एक मक्कार को शर्मा के ख़जाने का पता चल गया। उसने वह रकम हासिल करने का तरीका सोच लिया और शर्मा के पास पहुँचे और उसका यकीन जीतने का बहाना बनाया। यानी कि एक शहर में कोई सन्यासी रहते थे वो जो कि शर्मा नाम था जिनका, और वो लोगों को बहुत बासानी बेवकूफ़ बना लेते थे। और उनसे सन्यासियों का वैसे तो काम ही शायद यही होता है कि हाँ लोगों को बेवकूफ़ ही बनाते हैं। तो उनका भी यही पेशा था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे रकम ऐंठ लेते थे, पैसा ले लेते थे। और जो भी पैसे इकट्ठा होता था उसकी एक पोटली बनाते थे जिससे वो अपने साथ रखते थे, क्योंकि उन्हें अपने किसी भी शागिर्द या किसी भी साथी पे उन्हें भरोसा नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि आषाढ़ भूत नाम का एक शख्स था जो कि बहुत मक्कार था, इनसे भी बढ़कर था वो, और उसको इनके ख़जाने के बारे में पता चल गया कि हाँ इनके पास इतना ख़जाना है। तो उसने उस ख़जाने को हासिल करने का एक तरीका निकाला और पहुँच गया उनके पास। एक दिन आषाढ़ भूत शर्मा के पास पहुंचा और शर्मा को सलाम करने के बाद अपना शागिर्द बनाने की दरख्वास्त की। शर्मा ने इसको अपना शागिर्द तो बना लिया, लेकिन इसको रात में दरबार में आने से मना कर दिया। आखिरकार वह दरबार के बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। इस तरह बहुत अरसा गुजर गया, फिर भी इसको शर्मा की रकम चुराने का मौका नहीं मिला। एक दिन शर्मा अपने किसी शागिर्द के बुलावे पर जा रहा था। आषाढ़ भूत भी उसके साथ था। रास्ते में शर्मा को सिंजे की हाजत हुई। अब शर्मा ने अपनी रकम की पोटली गाड़ी में रख दी। मजबूरन गाड़ी की हिफाजत आषाढ़ भूत के सुपुर्द करनी पड़ी। जैसे ही शर्मा सिंजे के लिए आड़ में हुआ, आषाढ़ भूत पोटली निकालकर रफू चक्कर हो गया। सिंजे से फारिग होकर जब शर्मा आया तो आषाढ़ भूत और पोटली को ना देखकर हाथ मलता रह गया। एक दिन क्या हुआ कि जो आषाढ़ भूत था वो शर्मा के पास पहुंचा और उसको सलाम करके उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप अपना शागिर्द बना लीजिए। तो उसकी रिक्वेस्ट को उस सन्यासी ने, शर्मा ने यानी कि एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है तुम मेरे शागिर्द तो बन जाओगे, लेकिन तुम रात में मेरे दरबार में मत आना। इस बात से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो फिर उसने क्या किया कि दरबार के बाहर ही एक झोपड़ी डाल ली, उसमें रहने लगा। बहुत टाइम गुजर गया, बहुत वक्त गुजर गया, कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए, लेकिन उसको उस सन्यासी की पोटली, उस शर्मा की पोटली चुराने का कभी मौका ही नहीं मिला। एक दिन क्या हुआ कि शर्मा जो था अपने किसी शागिर्द के बुलाने पर उसके घर जा रहा था और साथ में आषाढ़ भूत को भी उसने साथ में ले लिया। रास्ते में शर्मा को जो था तो फारिग होना था, तो उसने क्या कि फारिग होने चला गया और अब मजबूरी थी अपनी पोटली अपने जिस्म से अलग तो करनी ही है ऐसी हालत में। तो उसने अपनी पोटली को गाड़ी में रख दिया जिस गाड़ी से वो जा रहा था, और मजबूरन आषाढ़ भूत को उस पोटली की और गाड़ी की रखवाली करने के लिए खड़ा कर दिया। तो जैसे ही वो गया पोटली रखने के बाद, और आषाढ़ भूत को जैसे ही मौका मिला उसने फ़ौरन ही उस पोटली को लेकर वो गायब हो गया। अब जब फारिग होकर सिंजे से फारिग होकर जब शर्मा आया तो उसने आषाढ़ भूत को ना पाया, ना ही उस पोटली को पाया। अब बस अफसोस ही रह गया। आखिरकार वो करीब के गांव की तरफ चल दिया। गांव के करीब पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। गांव में बाहर ही शर्मा को एक जुलाहा शौहर और बीवी मिले। शर्मा ने उनसे रात में पनाह देने की दरख्वास्त की। जुलाहा मान गया और अपनी अहलिया से बोला कि वह सन्यासी को घर ले जाए और खाना खिलाकर उसके आराम का इंतज़ाम कर दे। जुलाहे की बीवी बड़ी ही मक्कार थी। घर पहुंचकर उसने शर्मा को चारपाई पर बैठा दिया और शौहर की गैर हाजिरी का फ़ायदा उठाते हुए खुद सज धज कर अपने दोस्त से मिलने चल दी। जब तक नशे में चूर जुलाहा भी आ गया था। उसने बीवी से पूछा, इतना सज धज कर तू कहाँ जा रही है? बीवी ने कहा, कहीं नहीं। जब बहुत पूछने पर बीवी ने मुँह नहीं खोला तो जुलाहे ने उसे रस्सी से
से बांध दिया और खुद सो गया। इधर जुलाहिन का दोस्त तो उसका इंतज़ार कर रहा था। जब दिए गए वक्त के बाद भी काफ़ी देर तक जुलाहिन नहीं आई तो उसने एक नाइन को उसकी खबर लेने के लिए भेजा। नाइन ने जुलाहे की बीवी से उसके दोस्त का पैगाम कहा। अब देखिए, अब ये तो एक तरफ का हो गया। अब उसके साथ ऐसा हादसा जब हो गया शर्मा के साथ, उसका ना पैसा उसके पास रहा, ठीक है, उसकी पोली जब उससे चोरी हो गई, वो लेके रफी चक्कर हो गया, तो फिर उसने क्या किया, अब पछताने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा वहाँ पे रोने धोने से। तो वो अफसोस तो था, उसको तकलीफ भी थी उसकी पोली के गायब होने की। उसने क्या किया कि मतलब हार बचता कर एक करीब के गांव में वो चल दिया और वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी, रात हो गई थी। अब वहाँ से तो वो आगे नहीं जा सकता था, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक जुलाहा शौहर बीवी से हुई। तो उसने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि दरख्वास्त की कि मुझे रात मतलब यहीं गुजारने की इजाज़त दे दीजिए, कहीं पे जगह मिल जाए तो अच्छा है। और तब जुलाहा जो था वो मान गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि इनको अपने घर ले जाओ और खाना वाना खिला कर इनके आराम का इंतज़ाम कर देना, सो जाएंगे, सुबह उठेंगे चले जाएंगे ये अपनी मंजिल की तरफ। बीवी जो थी वो बहुत मक्कार थी। जुलाहा की जो बीवी थी वो बहुत ही मक्कार थी। वो घर पहुंचकर उसने क्या किया कि शर्मा को चारपाई पर बैठा दिया और शौहर की गैर हाजिर था तो उसने पूरा फ़ायदा उठाया। वो सच धज कर अपने दोस्त को मिलने चली। अभी जान ही रही थी कि तब तक नशे की हालत में उसका शौहर आ गया और उसने बीवी से पूछा, इतना सच धज कर थी रात में तुम कहाँ जा रही हो? बीवी ने कहा कहीं नहीं। फिर भी उसने बहुत पूछा कि बता दो कहाँ जा रही हो, इतना सच धज के तो जाहिर है कोई घर में नहीं रहता है, तो कहाँ जा रही हो? तो उसके इतना पूछने के बावजूद उसकी बीवी ने उसे नहीं बताया, अपना मुंह नहीं खोला, तो वो मजबूरन उसको रस्सी से बांध दिया और खुद सो गया। अब दिए गए वक्त पर दूसरी तरफ उसकी बीवी का जो मतलब दोस्त था उससे जहाँ मिलने जा रही थी, तो दिए गए वक्त पर जब वो नहीं पहुँची तो अब वो भी घबरा गया, परेशान हो गया कि आखिरकार इस वक्त बोला था आने के लिए, मिलने के लिए, नहीं आए, क्या बात है। तो उसने एक नायन को भेज दिया, जाओ पता करो कि आखिर बात क्या है। नायन ने जुलाहे की बीवी से उसके दोस्त का पैगाम कहा, मतलब वो आई और बताने लगी कि हाँ वो फिर मंजिल तुम्हारे लिए, फिर बात क्या बताओ। फिर जुलाहन की रस्सियाँ खोल दी। जुलाहन ने अपनी जगह उसे बांध दिया ताकि आँख खुलने पर जुलाहे को शक न हो। उसके बाद वह अपने दोस्त से मिलने चल दी। उन दोनों की इस हरकत से जुलाहे की आँख खुल गई। उसने सोचा कि बीवी का कोई महबूब खुद मिलने के लिए यहाँ आ गया है और वह दोनों मोहब्बत का मिलन कर रहे हैं। इसलिए जुलाहे ने डपट कर पूछा, जालिम अभी तो किससे बातें कर रही थी? नायन ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि बोलने पर उसका भेद खुल जाने का डर था। उसकी चुप ने जुलाहे के शक को और हवा दी और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, तेरी जैसी चालाक और मक्कार औरत को अभी सबक सिखाता हूँ। उसने छुरी निकालकर नायन को अपनी बीवी समझते हुए उसकी नाक जख्मी कर दी। नायन फिर भी कुछ न बोली। जुलाहा सो गया। थोड़ी देर बाद जब जुलाहन लौट कर आई, उसने अंधेरे में ही नायन को खोल दिया। नायन ने पहले की तरह उसे फिर बांध दिया और अपने घर चली गई। इसी दौरान नायन ने नाक जख्मी होने का किस्सा उसे बता दिया। अब देखिए क्या हुआ कि उसकी बीवी को जब वो नायन आई, उसने पैगाम दिया, फिर उसके बाद उसको रस्सियों से खोल दिया और उसकी जगह पे और उसकी जुलाहे की जो बीवी थी अपनी जगह पे उस नायन को बांध दिया रस्सी से, ताकि जुलाहा की अगर उसके शौहर की आँख खुल जाए तो उसको शक ना हो कि हाँ मैं नहीं हूँ यहाँ पे, मैं चली गई। तो अब उसको बांध दिया नायन को। अब उसके शौहर की इतनी ही देर में वो और वो चढ़ दी। उसकी बीवी जो थी वो अपने दोस्त से मिलने के लिए चली गई। अब इतनी दोनों की बातें सुनकर कान में आवाज़ दी तो उसका शौहर भी जग गया। उसने कहा कि मतलब क्या बातें हो रही है, दूसरी से मिलने जा रही है कि तुम्हारा महबूब यहीं मिलने चला आया। और उसने मतलब डांटते हुए उससे पूछा कि जालिम अभी तो किसी से बातें कर रही थी, बताओ किससे बात कर रही थी? तो वो जो नायन थी वो नहीं बोली क्योंकि अगर वो आवाज़ निकालती, वो बोलती कुछ तो उसका शौहर जान जाता कि हाँ ये मेरी बीवी नहीं, वो तो चली गई है, कोई और नहीं। अब वो कुछ बोली नहीं, उसको और भी गुस्सा आने लगा, उसके शौहर को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। अब उसने क्या किया, एक छुरी निकाला, उसकी नाक में मार दिया। चोट लग गई ना उसको। अब इस तरह से उसको चोट लग गई, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद उसकी बीवी भी दूसरी तरफ मिलजुल कर आ गई। अब जब आ गई तो उसने उसकी रस्सी
को खोला और उसके यहाँ पे खुद को बंधवाया। अब इतनी ही देर में नयन जो थी ये सारा किस्सा उसको बता चुकी थी कि उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ। और अंधेरे में मतलब जो था ये सारा काम हो रहा था। और फिर रात के आखिरी पहर में जुलाहे ने उठकर फिर बीवी से पूछा, जालिम अभी अपने दोस्त का पता बता दे, नहीं तो तेरे कान भी काट दूंगा। पहले नाक काट दी उसकी अपनी बीवी समझकर, अब उसकी बीवी ही थी, उसने पूछा कि अभी भी बता दो कि हाँ किससे मिलने कौन है वो जिससे तुम मिलने जाती हो, या मतलब उसके दोस्त के बारे में वो पता करना चाहता था और पूछ रहा था। नहीं तो अगर नहीं बताओगे तभी तो नाक काटा है कान भी काट दूँगा। जुलाहा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं मिजाज खुदा की इज्जत करती हूँ, इसलिए कहती हूँ अगर मैंने ख्वाब में भी किसी दूसरे आदमी का ध्यान किया हो तो मेरी नाक जख्मी ही रहे वरना बिल्कुल ठीक हो जाए। जुलाहे ने पहले तो उसे औरत का ढोंग समझा, लेकिन जब चिराग जलाकर उसने देखा तो वाकई बीवी की नाक सही सलामत थी। अब उसे यकीन हो गया कि बीवी सच्ची है और उसका शक झूठा है। उसने अपनी गलती मान ली और रस्सी खोल दी। औरत का किरदार देखकर शर्मा ने सोचा, क्यों न नयन का हाल चाल भी मालूम कर लिया जाए। वह सवेरे घूमने के बहाने नयन के घर की तरफ चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि जब नाई ने नयन से कैंची मांगी तो उसने कंघा दे दिया, जब बाल काटने की मशीन मांगी तो उसने अस्तूरा पकड़ा दिया। उससे नाई को गुस्सा आ गया। उसने बीवी की तरफ अस्तूरा खींचते हुए कहा, यह क्या बेवकूफ़ी है। बस फिर क्या था, नयन को मौका मिल गया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी नाक जख्मी कर दी, हाय मेरी नाक जख्मी कर दी। क्या हुआ कि अब उसके उसके शौहर बार बार पूछ रहा था तो उसने भी झूठा गुस्सा दिखाया। वो चढ़ बैठी अपने शौहर पे और कहने लगी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं तो अल्लाह को मानती हूँ और मेरे ख्वाब में भी अगर कोई दूसरा गैर मतलब उसका ध्यान आया तो फिर मेरी नाक जो है तो वो जख्मी ही रहे जिसको जख्मी किया है। नाक तो जख्मी इसकी थी ही नहीं कभी ना, वो तो नयन की नाक जख्मी हुई थी। अब उसने उसका भी फ़ायदा उठा लिया, उसकी औरत ने उसकी बीवी ने उसका भी फ़ायदा उठा लिया इस बात का भी। और कहने लगी कि और अगर मैं सच्ची हूँ तो फिर मेरी नाक जो है वो सही हो जाए। तो और फिर उसके शौहर ने चिराग जला कर देखा तो वाकई में उसकी नाक तो कभी जख्मी हुई ही नहीं थी, तो वो उसको सही ही दिखी। तो अब उसको उसकी मतलब यकीन हो गया कि हाँ उसकी बीवी सही है, वो गलत है और उसका शक जो है तो वो झूठा है। और अपनी गलती मान ली उसने और अपनी बीवी को खोल दिया रस्सी से और उसके किरदार को। और ये सारा जो मामला था वो सब शर्मा देख रहा था, उसको सब मालूम था। तो शर्मा ने क्या सोचा कि इतना मतलब उसकी मक्कारी को देख, उसकी बीवी की मक्कारी को देख, उसने सोचा क्यों ना नयन का भी हाल चाल पता कर लिया जाए। तो वो जब सुबह हुई तो वो घूमने के बहाने नयन के घर की तरफ चल दिया और वहाँ पहुँचकर उसने क्या देखा कि जब नाई अपनी नयन से कैंची मांग रहा है तो वो कंघा दे रही है और जब बाल काटने की मशीन मांगी तो उसने अस्तूरा पकड़ा दिया। इन सबसे जो था तो नाई को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बीवी की तरफ अस्तूरा देखते हुए कहा, ये क्या बेवकूफ़ी है। मतलब गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है कि हम मांग कुछ रहे हैं, आप दे कुछ रहे हो तो फिर किसी को भी गुस्सा आ सकता है। तो उसके शौहर को उसके नाई को भी गुस्सा आ गया। बस फिर क्या था, नयन को मौका मिल गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हाय मेरी नाक जख्मी कर दी, हाय मेरी नाक जख्मी कर दी। अब उसको तो मतलब कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था कि मेरी जख्मी नाक को मैं लोगों के सामने कैसे मतलब दिखाऊं। तो उसने अपने शौहर पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हाँ इन्होंने ही मारकर मेरी नाक को जख्मी कर दिया है। नयन का रोना सुनकर आसपास के लोग आ गए, पुलिस को खबर दे दी गई। पुलिस ने नाई को पकड़ लिया और उसे बहुत मारा पीटा। यह देखकर शर्मा को बहुत दुख हुआ कि नाई ने कुछ नहीं किया, फिर भी बेचारा पिट रहा है। तब शर्मा ने आंखों देखा सारा किस्सा सुनाया। जांच करने पर पुलिस को शर्मा के किस्से में सच्चाई मालूम पड़ी। नाई को छोड़ दिया गया। नायन को झूठे केस चलाने के जुर्म में सज़ा दी गई।
और फिर उसके बाद शर्मा ये सारा हाल देख रहा था। अब इतने में उसने जब चिल्लाना शुरू किया कि हाय मेरी नाक जख्मी कर दी, हाय मेरी नाक जख्मी कर दी, तो आसपास के लोग जो थे वो इकट्ठा हो गए और पुलिस को भी इत्तला पहुंच गई कि यहाँ पे कुछ मसला हो गया, आ जाइए। पुलिस भी आ गई। अब नाई को पकड़ लिया पुलिस ने और बहुत मारा पीटा भी। ये सब देख कर शर्मा को बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, उसको तकलीफ हुई कि देखो नाई ने बेचारे ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसको इतनी सज़ा मिल रही है। तो शर्मा जो था वो खामोश नहीं रह सका। उसने जितना भी किस्सा था आपको देखा वो सब पुलिस को बता दिया। पुलिस ने जांच की और पुलिस को शर्मा के किस्से में सच्चाई मालूम पड़ी कि शर्मा जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है, और नाई को छोड़ दिया। और जो नायन थी उसको झूठा केस चलाने के जुर्म में सज़ा दी गई। नसीहत, जिस काम के बारे में जानकारी ना हो उसे बगैर सोचे समझे नहीं करना चाहिए। यानी कि बच्चों अगर किसी भी काम को आप लोग कर रहे हैं तो पहले उसको करने की आप लोग जानकारी हासिल कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप लोग उस काम को कीजिए और आपको मालूम ही ना हो कि इस काम का अंजाम क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी आप लोग लाइफ में कभी भी कोई काम कीजिए या किसी को करने को कहिए तो पहले अंजाम को सोच लीजिए कि हाँ ये एंड में आखिर इसका अंजाम होगा क्या, तो अब वही बेहतर होगा। अगर अंजाम अच्छा होगा तो फिर उस काम को आप लोग करना शुरू कीजिए। तब किसी भी काम को करने के पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए कि हाँ ये काम सही है, गलत है, इसे किस तरह से करना है, इसका करने का तरीका क्या है, सब कुछ मालूम करने के बाद ही आप कोई काम कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप काम को करना शुरू कर दीजिए, आपको मालूम ही ना हो कि हाँ हम ये जो कर रहे हैं वो होगा कैसे। ठीक है, और बेहतर यही है कि पहले सोचिए समझिए और फिर करिए। ठीक है, ये सबक पढ़ने में कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। इस सबक को आप सब अपने अपने घरों में अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपनी बुक से। ठीक है, और एक्सरसाइज जब मैं करवाऊँगी तो फिर कीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर अल्फाज वाले जो हैं तो उनके PDF जाएंगे आपको, उसे देखकर आप लोग अपनी उर्दू की कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।